हम तो सोच के आए थे कि जाएंगे आज लिट्टी चोखा खाने को मिलेगा। ये तो शुक्र है अभी मखाने खिला दिए तो थोड़ा पेट भर गया, नहीं तो सुबह से केवल घुमा रहे हैं, खिला विला कुछ नहीं रहे। अभी सुनील जी कह रहे थे नहीं इसके बाद लिट्टी चोखा खिलाएंगे। नालंदा की धरती को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। जीवन में सोचती थी कि कभी नालंदा जाना होगा कि नहीं होगा, पर आज सच में मैं नालंदा हूं, ये सोच के मुझे बहुत ही हर्ष की अनुभूति हो रही है कि आज नालंदा की धरती जिसने बिहार के मुख्यमंत्री जैसा सपूत दिया, जिसने श्रवण जी जैसा मंत्री बेटा दिया जो बिहार की सेवा कर रहा है, जिसने डॉक्टर सुनील जैसे विधायक दिए, मंत्री दिए, जो लगातार नालंदा के इस निवासियों की सेवा कर रहा है, मैंने नालंदा की धरती को फिर से बारंबार प्रणाम करती हूं और प्रणाम करती हूं आप सभी को, जिनके आशीर्वाद ने, जिसके आशीर्वाद ने बिहार को आगे बढ़ाया। आज इस मंच पे बहुत ही आदरणीय स्वर्ण जी, कौशलेंद्र जी हमारे सांसद जी, पूर्व विधायक सुनील कुमार जी, दिल्ली से पधारी हमारी लोकप्रिय सांसद बहन कमलजीत सहरावत जी, यहाँ के जिलाध्यक्ष मोहम्मद अशरफ जी, हमारे दिल्ली के युवा विधायक संदीप सहरावत जी, और हम सब के बहुत ही प्रिय 5 बार के विधायक और बिहार सरकार के पर्यावरण मंत्री और हमारे इस बिहार शरीफ के माननीय प्रत्याशी भाई सुनील कुमार जी। ताली थोड़ी कम नहीं है तो तुम बिहार, हम तो सोच के आए थे कि जाएंगे आज लिट्टी चोखा खाने को मिलेगा। ये तो शुक्र है अभी मखाने खिला दिए तो थोड़ा पेट भर गया, नहीं तो सुबह से केवल घुमा रहे हैं, खिला विला कुछ नहीं रहे। अभी सुनील जी कह रहे थे नहीं इसके बाद लिट्टी चोखा खिलाएंगे। मैं सच में आप लोगों को ये बताना चाहती हूं कि मैं आज यहां क्यों आई। जब बिहार प्रगति करता है, विकास होता है यहाँ पे, तो दिल्ली का दिल खुश होता है, क्योंकि दिल्ली में लाखों बिहार की जड़ों से जुड़े हुए मेरे भाई बहन रहते हैं। जब बिहार खुश होता है तो दिल्ली खुश होती है, और बिहार तकलीफ में होता है तो दिल्ली तकलीफ में होती है। आज दिल्ली के मेरे भाई बहनों ने मुझे यहां भेजा है कि जाइए दीदी, बिहार में एक महायज्ञ चल रहा है, इस महायज्ञ में हम सबको आहुति डालनी पड़ेगी, क्योंकि बिहार में एनडीए सरकार की जीत ही बिहार के लिए नया सवेरा लेके आएगी, नया उजाला लेके आएगी। क्योंकि अब लालटेन में पेट्रोल केरोसिन खत्म हो गया है, अब उजाला नहीं है लालटेन में। सही कह रही हूं मैं, अब तो एलईडी का जमाना आ गया है, और एलईडी मोदी जी ही लगा सकते हैं। जो ऊर्जा, जो रोशनी मोदी जी देंगे वो किसी और के बस की बात नहीं है। अभी सुनील जी महिलाओं की बात कह रहे थे कि महिलाओं के लिए सरकार ने कितना काम किया है। मैं तो साक्षात उदाहरण हूं, मेरी बहन कमलजीत जी उदाहरण है, जिसे मोदी जी ने जिसे सांसद बनाया और मुझे मुख्यमंत्री बनाया। एक साधारण घर की बेटी आज देश की राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में मेरी बहनों के सामने बैठी है। ये देश के प्रधानमंत्री जी की सोच है। ये सोच उनकी है जिन्होंने अपने प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले पूरे देश में
शौचालय बनाने का काम किया। इससे पहले की सरकार तो इस शौचालय के ना होने को कोई समस्या ही नहीं मानती थी। वो सोचते थे कि क्या हुआ जो खुले में शौच जाना पड़ता है, खेत खलियान में जाना पड़ता है, उनको समस्या नहीं लगती थी। एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में जब मोदी जी ने देश का कार्यभार संभाला तो उन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही कहा मेरी बहन बेटियों के लिए शौचालय जरूरी है। करोड़ों की संख्या में शौचालय बनवाए। धन्यवाद देना चाहोगी मोदी जी को। ये देखो, ये है मोदी की बहनें। जब मोदी जी ने देखा कि देश की करोड़ों बहनें चूल्हे के धुएं में आंख जला रही है, खाना बनाती है, आधा दिन लकड़ी लाने में लग जाता है, आधा चूल्हा फूकने में लगता है, हजारों बीमारियां शरीर को लगा ली, फेफड़े खराब, आंख खराब, सेहत खराब। मोदी जी ने उज्ज्वला के माध्यम से करोड़ों बहनों को गैस का कनेक्शन दिया, सिलेंडर दिया क्या नहीं दिया? जीवन सफल कर दिया हमारा। मुद्रा लोन के माध्यम से पैसा दे करके हमारे जीवन को नया उत्साह दिया। और आज वही एनडीए की सरकार, वही हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी, जिन्होंने भूल गई क्या, जिन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया शराब बंदी का, जिसके कारण से हमारे सारे के सारे प्रदेश का जीवन सुधर गया, सारी बहनों का जीवन सुधर गया। सुधरा के नहीं सुधरा? अच्छा मानती हो ना इन कामों के लिए? ये आपके दो भाई आदरणीय मोदी जी और नीतीश जी, और ये दो भाई यहां बैठे हैं सुनील जी और श्रवण जी, ये मजबूत बाजू हैं जो अपने पूरे के पूरे प्रदेश की रक्षा करना जानते हैं, इसको आगे बढ़ाना जानते हैं, प्रदेश को गति देना जानते हैं। नहीं तो इन 11-12 सालों में जिस तरीके से बिहार ने प्रगति की, क्या संभव थी? कतई संभव नहीं थी। इतनी सड़कों का बनना, इतना एक्सप्रेसवे का बनना, इतने रेलवे स्टेशन, इतने एयरपोर्ट, इतने हॉस्पिटल, एम्स जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल, कॉलेज, हर चीज के लिए, हर सुविधा के लिए हमारे मोदी और नीतीश जी ने काम किया। धन्यवाद देना चाहोगी? ये धन्यवाद खाली तालियों से नहीं चलेगा बहनों। धन्यवाद देने के लिए 6 तारीख को जब चुनाव का दिन आएगा तो बटन दबाना पड़ेगा। और बटन दबेगा, अरे आवाज आनी चाहिए, बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा। कमल छाप। जब मैं देख रही थी कि मुझे बिहार शरीफ जाना है, मैंने कहा भाई प्रत्याशी कौन? कह रहे डॉक्टर सुनील। मैं कहा कितनी बार के विधायक? कह रहे 5 बार के विधायक। मैं कहा लगता है डॉक्टर वो जनता की नब्ज के हैं, जनता के लिए काम करने के हैं और समस्याओं का इलाज करने वाले डॉक्टर हैं और तकलीफों का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर हैं। ऐसे हमारे भाई डॉक्टर सुनील जो बेदाग छवि के मालिक है, कभी भ्रष्टाचार का इतना सा भी अंश, इतना सा भी दंश उनके आंचल पे लगा नहीं, ऐसे हमारे भाई सुनील को इस बार फिर से विधायक बना के जिताना है और बिहार शरीफ विधानसभा को और आगे बढ़ाना है। बढ़ाओगे ना? क्यों भाइयों? यहां वाले भी तो बताओ। हाँ, सब लोग मिलके बढ़ाएंगे। बिहार में जो प्रगति है ये रुकनी नहीं चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए। ये जितने काम हो रहे हैं बिहार में, आपको मैं बताना चाहती हूँ, मोदी जी ने जब से प्रधानमंत्री बने हैं कितना बजट दिया बिहार को? 15 लाख करोड़ का बजट दिया, 15 लाख करोड़ का। कितना बड़ा काम किया मोदी जी ने कि बिहार
जो वर्षों से अंधेरे में था और गरीबी, बेरोजगारी, अराजकता, अपराध, इन सब के तंत्र में छिपा हुआ, ढका हुआ, दबा हुआ था, उसको मोदी जी ने हाथ पकड़ के बाहर निकाला, नीतीश जी ने सहारा दिया और आज बिहार का युवा, आज बिहार की महिला, आज मेरे बिहार का भाई मजबूत रूप में खड़ा है। और तरक्की की राह में जाना है। ये वो पार्टी है, ये वो लोग हैं जो भ्रष्टाचार नहीं करते, अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, अपने परिवार की चिंता नहीं करते, ये चिंता करते हैं जनता की, गरीब जनता का काम करते हैं, गरीब जनता के साथ खड़े होते हैं। अरे जो अपना परिवार नहीं संभाल पाए वो क्या बिहार को संभालेंगे? अपना परिवार संभाल नहीं पाए, संभाल नहीं सकते, तो बिहार की बागडोर मजबूत हाथों में देनी है। वो मजबूत हाथ जो वर्षों से आपका ध्यान रख रहे हैं और वर्षों तक आपकी सेवा में कार्यरत रहेंगे, ऐसे अपने भाइयों को चुने, ऐसा आशीर्वाद दें कि बिहार की प्रगति के सितारे बुलंद ही बुलंद हो। बुलंद होंगे ना? और मैं ये बता दूं भैया, मैं आप सबके जो प्यारे हैं, भाई बंद हैं, जो दिल्ली में रह रहे हैं, मैं उनका भी पूरा ध्यान रख रही हूं। मैं उनको पूरी तरीके से उनके सुख दुख में, उनकी ये मुख्यमंत्री बहन सदैव उनके साथ खड़ी है। और इस बार छठ के त्योहार पे हमारे दिल्ली के बिहारी भाइयों को भाग के गांव नहीं आना पड़ेगा कि पूजा कहां करे। इस बार छठ का ये त्योहार दिल्ली में भव्य रूप में होगा, दिव्य रूप में होगा और यमुना के घाट पे होगा। हमने 1 महीना पहले से तैयारी शुरू कर दी, बड़े बड़े टेंट लगा दिए और पूरी की पूरी छठ की तैयारी सरकार अपने खर्चे पे करेगी, किसी का 1 रुपया लगने नहीं देगी। छठ मैया का आशीर्वाद हम सब पे यूं ही बना रहे। छठ मैया बिहार को तरक्की की राह पे लेकर के जाए। ये छठ मैया हम सबको आशीर्वाद दे। ये भव्य त्योहार, ये दिव्य त्योहार दिवाली और छठ का बिहार के लिए नई खुशियां लेके आने वाला है। मेरी ओर से आप सभी को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। और जिन मोदी जी ने प्रभु श्री राम का मंदिर बनाया है, अब वही मोदी जी मां सीता का मंदिर बिहार में बनाएंगे। इस बात की मुझे खुशी है। जय श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, नरेंद्र मोदी जी की, नीतीश जी की, हमारे विधायक सुनील जी की, मंत्री श्रवण जी की, आप सब जनता की, मेरी बहनों की, हमारे युवा भाइयों की और बिहार प्रदेश की, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद।